बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। विधानसभा सीटों पर अभी से ही संभावित प्रत्याशियों ने कमर कसना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में बिहार की हॉट सीटों में एक महाराजगंज विधानसभा सीट जहां पूरे बिहार की नजर है। इस सीट पर जहां मुकाबला भी दिलचस्प होगा, तो वहीं सीट को लेकर पार्टियां आपस में टकराती भी दिखेंगी। फिलहाल ये सीट कांग्रेस के पास है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विजय शंकर दुबे ने यहां से जीत दर्ज की थी। उन्होंने जेडीयू के हेम नारायण शाह को हराया था। यहां से कई उम्मीदवार इस बार रेस में नजर आ रहे हैं। इस बीच एक नाम और भी ज्यादा काफी चर्चा में है। ये नाम है वीआईपी के नीतीश द्विवेदी का। महागठबंधन की तरफ से वीआईपी पार्टी की भी दावेदारी है। नीतीश द्विवेदी वीआईपी में शामिल होने के बाद से ही क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। पार्टी में शामिल होने के साथ ही लगातार जनसंपर्क करते भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि इस युवा चेहरे के साथ मुकेश सहनी इस पर अपने पार्टी के लिए दावेदारी कर सकते हैं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस सीट को लेकर वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं, वो सुनिए। इकलौती सीट है जो कांग्रेस के पास है इस जिले में। महाराजगंज से विजय शंकर दुबे विधायक है। इस सीट से क्या लगता है कौन कौन से दावेदार हो सकते हैं? देखिए, कांग्रेस 8 सीट जो है, हमको लगता है कि कांग्रेस बिहार सिवान में इसमें से 2 सीट मांगेगी। गोरिया कोठी भी मांग सकती है कांग्रेस, और महाराजगंज भी मांगेगी, क्योंकि सिटिंग विधायक है उनका। लेकिन विजय शंकर दुबे जो हैं, वो उनका कई क्षेत्र रहा है। वो सिवान से भी लड़ते हैं, रघुनाथपुर से भी लड़ते हैं। अब किसी को ये अंदेशा नहीं था कि भाई महाराजगंज से वो निकाल लेंगे, लेकिन भाई लोगों ने उनको वोट किया और वो निकल गए। और वहाँ से कद्दावर नेता थे जदयू के हेम नारायण शाह, वो चुनाव हार गए। तो वहाँ पे महाराजगंज का जो समीकरण है, वो राजपूत भूमिहार वोट जो है, ये निर्णायक होता है। ये जिधर जाएगा, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस की तरफ से अब नया चेहरा कौन आता है। इसके पहले अखिलेश जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अखिलेश प्रताप सिंह, उनके सुपुत्र चुनाव लड़े हुए थे। नहीं, वो लोकसभा में लड़े, चुनाव हार गए। तो अब कांग्रेस के कौन चेहरा आता है, ये तो अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा। महागठबंधन से भी कोई दूसरे दावेदार हो सकते हैं? राजद, वीआईपी देखिए, वीआईपी इंडिया गठबंधन का एक अंग है, तो आखिर कहीं ना कहीं उसे भी तो कुछ देना ही होगा आपको। तो हमको लगता है कि वीआईपी सिवान में 2 सीट पे दावा करेगी। महाराजगंज भी उसका डिमांड है, और दरौली भी हो सकता है। महाराजगंज से कौन हो सकता है, दरौली से कौन हो सकता है चेहरा? अब चूंकि अब देखिए, बहुत सारे लोग अभी वीआईपी में एक नीतीश द्विवेदी हैं। हाँ, उनका नाम भी चर्चा में है। नए हैं, लेकिन अब पार्टी अगर उनको बनाती है तो हो सकता है फाइट हो। क्योंकि देखिए, जब वो नीतीश द्विवेदी हैं या दुबे हैं, वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनके पीछे तो पूरा इंडिया गठबंधन न खड़ा होगा जी, तो उससे ताकत उनकी बढ़ जाती है। तो इस परिस्थिति में देखिए, लेकिन ये सब इस पर से जब तक पर्दा नहीं हटेगा। राजद भी तो दावा करेगी उन सीटों पर। राजद भी तो दावा करेगी वहां से। जी बिल्कुल दावा करेगी, क्योंकि वहां से राजद के विधायक दामोदर सिंह रह चुके हैं, और भी उसके पहले। तो वहां पर महाराजगंज की सीट पे कह सकते हैं कि पहले महागठबंधन में सीट लेने को लेकर आपस में लड़ाई होगी राजद, कांग्रेस और वीआईपी के बीच में। हाँ, महागठबंधन, वो तो सीटों का बंटवारा जब होगा उस समय पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर के मुकाबला कड़ा है। एक सीट के कई दावेदार हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे तेजस्वी महागठबंधन में सीट को लेकर आपसी समन्वय बिठाएंगे, क्योंकि ये सीट फिलहाल कांग्रेस के खाते में है और कांग्रेस अपनी सिटिंग सीट किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं होगी। महाराजगंज सीट के पिछले 3 विधानसभा चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विजय शंकर दुबे ने यहां से जीत दर्ज की थी। उन्होंने जेडीयू के हेम नारायण शाह को हराया था। 2015 में मुख्य मुकाबला बीजेपी और जेडीयू के बीच था। साल 2015 में जेडीयू के हेम नारायण शाह ने कुमार देवरंजन को हराया था। वहीं साल 2010 की अगर बात करें तो साल 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के दामोदर सिंह ने आरजेडी के मानिक चंद राय को पराजित किया था। ये पिछले 3 साल का चुनाव परिणाम है। अब देखना होगा कि साल 2025 में ये सीट
किसके खाते में जाती है और इस सीट के क्या परिणाम सामने आते हैं। बता दें कि महाराजगंज की जो लड़ाई है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बीच की लड़ाई है। देखना होगा कि इस सीट पर किसका कब्जा होता है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।